पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब क्या करना चाहिए? दोबारा इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया तो क्या होगा? गवर्नर राज के निफाज का फैसला किसके लिए फायदेमंद? सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच के इंकशाफात। अली अमीन गंडापुर को अहम मशवरा दे दिया। सुहेल वड़ाइच ने जंग में अपने कॉलम में लिखा कि 26 नवंबर गुजर चुका, अब जो बचा है उसको बचाना और जो जाया हो गया है उसे मुरम्मत और इस्लाह से बहाल करना चाहिए। मजीद टूट फूट, इंतशार, लड़ाई, जलसे जुलूस और धरने अब बंद होने चाहिए। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने के बारे में मंसूबे खत्म कर देने चाहिए, तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर को भी सूबे की हुकूमती मशीनरी के हमरा आए रोज विफाक पर चढ़ाई का सिलसिला बंद कर देना चाहिए। विफाक और मुक्तदरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अगर दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का इरादा किया गया और फिर जत्थे लाकर दारुल हुकूमत को ताराज करने के बारे में सोचा गया, तो ये तय कर लिया गया है कि पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाएगा। सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में सूबे की सबसे मकबूल जमात से इक़्तिदार छीनने से हालात मजीद अबतर हो जाएंगे। चुनांचे अली अमीन गंडापुर और विफाक में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। गंडापुर खुलेआम और निजी महफिलों में भी ये कहते हैं कि उन्हें जो खान ने कहना है वो उन्होंने करके ही रहना है। किसी को जाकर खान को भी समझाना चाहिए कि पंजाब में भी तो उनका बहुत वोट बैंक है। वहाँ मरकजी पंजाब में तो एक बंदा भी बाहर नहीं निकला, एक जुलूस भी नजर नहीं आया। कराची में भी अच्छा खासा वोट बैंक होता है, वहाँ से भी एक काफिला तक नहीं आया। सब के सब यानी 35,000 की भारी अक्सरियत पख्तूनख्वा से आई और इसकी वाहिद वजह वहाँ उनकी सूबाई हुकूमत का होना ही था। अगर सूबाई हुकूमत जाती रही तो पीटीआई का पख्तूनख्वा में भी वही हाल होगा जो पंजाब और कराची में हुआ। सूबाई हुकूमत सियासी जमात के लिए एक मजबूत किले की मानंद होती है। तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत अपनी ही सूबाई हुकूमत को तोड़वाने के हालात और असबाब पैदा नहीं करने चाहिए। सुहेल वड़ाइच ने मजीद लिखा कि अली अमीन गंडापुर कभी ताकत के ऐवानों में सफाइयां पेश करता है और कभी अडियाला जेल जाकर अपनी वफादारियों का यकीन दिलाता है। इस डबल गेम की वजह से ही वो अभी तक अपने इक़्तिदार बचाए हुए है और उसकी इसी अय्यारी की वजह से पीटीआई का भरम और सूबाई हुकूमत कायम है। वरना ऊपर नीचे के फैसले ऐसे आ रहे हैं कि मुक्तदरा और हुकूमत पख्तूनख्वा में इत्तेहाई इकदाम कर ही डाले। गवर्नर राज का निफाज का फैसला हुकूमत, मुक्तदरा और तहरीक इंसाफ में किसी एक के लिए भी अच्छा साबित नहीं होगा। गंडापुर तहरीक इंसाफ में वो वाहिद बंदा है जिसका मुक्तदरा और हुकूमत से मुसलसल राब्ता है, और अगर इमरान खान ने कोई डील करनी है, कोई रास्ता निकालना है या कोई रिलीफ लेना है तो वो गंडापुर के जरिए ही मुमकिन है। बुशरा बीबी की रिहाई भी सिर्फ और सिर्फ गंडापुर की जमानत से ही मुमकिन हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान की जमात पख्तूनख्वा में बुरी तरह शिकस्त खा चुकी है। दूसरा उनका मसला तालिबान है। वो फिक्री और मसलकी तौर पर तालिबान से इत्तफाक करते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान मुक्तदरा के साथ खड़े हुए तो तालिबान उनको टारगेट बना लेगी और बार बार उन पर हमले करेंगे, इसलिए वो खुद भी इक़्तिदार लेने से हिचकिचाएंगे। एक और दलील ये है कि गवर्नर राज की सूरत में कोई बड़ी सिविलियन क़यादत या जमात मुतबादिल नहीं बन सकेगी। यूं मुक्तदरा को बराह रास्त सूबा संभालना पड़ेगा। एक दलील ये भी है कि तहरीक इंसाफ और मुक्तदरा के लाख इख्तलाफात हों, दहशतगर्दी और पख्तून कौम परस्तों के खिलाफ दोनों इकट्ठे हैं और कोई ताकत उनका मुतबादिल नहीं बन सकती। ये वो चंद वजूहात है जिनकी वजह से ये नाचीज गवर्नर राज के मुखालिफ है और गो गवर्नर राज आईनी इकदाम है, मगर ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। सुहेल वड़ाइच ने आखिर में लिखा कि अब फैसला कुन मफाहिमत, इत्तेफाक राय और मसालिहत की तरफ बढ़ने की जरूरत है। इमरान खान बजोर अवामी कुव्वत इनकलाब नहीं ला सके, मुक्तदरा ताकत के जोर पर दायमी अमन कायम नहीं कर सकती। दोनों अपने मकासद में नाकाम रहे। दायमी अमन व इस्तेहकाम का रास्ता लड़ाई नहीं, मसालिहत व मफाहिमत में ही है।